जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 9 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 18वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखो दोस्तों, जब से G20 की स्थापना हुई, स्थापना कब हुई 1999 में। तो 1999 से लगाकर अब तक भारत ने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करी थी, लेकिन पहली बार G20 की अध्यक्षता किसने करी, अपने देश भारत ने। और इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और G20 की अध्यक्षता पूरे 1 साल के लिए दी गई, ठीक है, भारत को। और जो एनुअल समिट है ये कब से कब तक हुआ, तो 9 से 10 सितंबर तक एनुअल समिट हुआ। कहाँ पर, नई दिल्ली में। और डिटेल से हम क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों G20 समिट 2023 में कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण आयोजन किया गया है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। भारत मंडपम बिल्डिंग में इसका आयोजन किया गया। किस थीम के साथ में, तो थीम है वसुदेव कुटुंबकम। हिंदी में कहेंगे एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। और इंग्लिश में कहेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और दोस्तों जो G20 का लोगो है ये है खिलता हुआ कमल, ठीक है। और ये कहाँ से इंस्पायर है, तो इंडियाज नेशनल फ्लैग यानी कि भारत के राष्ट्र ध्वज से इंस्पायर है। और अध्यक्षता किसने करी है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और भारत में G20 का शेरपा नियुक्त किया गया था अमिताभ कांत के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और G20 समिट 2024 ये 19वां संस्करण ब्राजील में होगा। और G20 समिट 2022, ठीक है, तो 22 17वां संस्करण ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। नंबर सेकंड क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो G20 अब G20 नहीं रहा, G20 अब G21 बन चुका है, क्योंकि इसमें 21 सदस्य हो गए हैं, ठीक है। और 21वां सदस्य जो है ये अफ्रीकन यूनियन के लिए बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन G20 का 21वां सदस्य बना है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है इथोपिया के अदीस अबाबा में। और प्रेजेंट टाइम पे अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष कौन है, अजाली असुमनी इसके अध्यक्ष हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। तो सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये स्थापित करी गई है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा प्रगति मैदान भारत मंडपम जो बिल्डिंग है ना, भारत मंडपम के सामने नई दिल्ली में स्थापित की गई है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 27 फीट, चौड़ाई है 21 फीट और वजन है 18 टन। और ये अष्ट धातुओं से मिलकर बनी हुई है। 8 धातु कौन कौन सी है, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहा। और इसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। तो नाटो इसका 31वां सदस्य देश बन गया है फिनलैंड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने करी। तो दोस्तों ब्रिक्स समिट 2023 ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी मेजबानी करी है दक्षिण अफ्रीका ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। कौन सा एडिशन हुआ है, तो 15वां एडिशन। और आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और 22 से 24 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। और इस समिट में भारत की ओर से पीएम मोदी जी शामिल हुए। और ब्रिक्स के यदि हम सदस्य देशों की बात करें तो 5 सदस्य देश हैं। ब्राज़ील है, रसिया है, भारत है, चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ से हम नाम से ही निकाल सकते हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से बन जाएगा इंडिया अर्थात भारत, सी से बन जाएगा चाइना और एस से बन जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। दोस्तों जो 14वां ब्रिक्स समिट है 2022 ये चाइना में हुआ था। 15वां ब्रिक्स समिट 2023 ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और 16वां ब्रिक्स समिट 2024 ये कहाँ पर होगा, ये होगा रसिया में। ब्राज़ील में होना था लेकिन अब ये ब्राज़ील में नहीं होगा। कहाँ पर होगा, रसिया में। अच्छा, ब्रिक्स समिट में एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। जो 15वां ब्रिक्स समिट 2023 है इसमें ब्रिक्स के विस्तार का फैसला लिया गया, ठीक है। इस फैसले के अनुसार नए सदस्य देश कितने नए सदस्य देशों को
ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। तो ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश शामिल किए जाएंगे, ठीक है। वो 6 नए सदस्य देश कौन कौन हैं जो कि शामिल किए जाएंगे? तो दोस्तों अर्जेंटीना है, सऊदी अरब है, यूएई है, मिस्र है, इथोपिया है और ईरान है, ठीक है। ये 6 नए देश शामिल किए जाएंगे और 5 देश पहले से हैं, ठीक है। तो टोटल ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो नए 6 देश हैं ये 1 जनवरी 2024 से शामिल हो जाएंगे। कोई यदि इस टाइप का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यदि उस देश में कोई नया सदस्य देश जुड़ता है, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों एससीओ का 9th परमानेंट मेंबर बन गया है ईरान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी परमानेंट मेंबर बना है, वैसे ये मेंबर 2 साल पहले ही बन चुका था, लेकिन अब इसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया है, ठीक है। हम बात करें एससीओ की तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 2001 में, हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। और एससीओ के स्थायी सदस्य देशों की बात करें तो कितने हैं? 9 हैं। चाइना है, रूस है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अपना देश भारत भी है। और ये एससीओ में शामिल हुआ था 2017 में। पाकिस्तान भी 2017 में शामिल हुआ था। और ईरान ये स्थायी रूप से कब शामिल हो गया है? तो 2023 में शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, आप एग्जाम में करंट अफेयर्स में फुल स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने और मेरी पूरी टीम ने मेहनत करके करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो ई बुक है मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि ये ई बुक जो है इसमें करंट अफेयर्स के ऑल टॉपिक मिल जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग होते हैं। और जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारी टॉपिक वाइज जनरल साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। दोनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त में प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने गृह ज्योति योजना को शुरू किया है? तो गृह ज्योति योजना जो है ये कर्नाटका की सरकार ने शुरू करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए किस राज्य की सरकार ने राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना करने की घोषणा करी है? तो मैंग्रोव वन आप लोगों ने सुने होंगे। किस राज्य में आप लोगों ने मैंग्रोव वन सुने हैं? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो मैंग्रोव सेल की स्थापना भी कहाँ पर करी जाएगी? पश्चिम बंगाल राज्य में करी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है जिससे तबाही मच गई है? तो वो कौन सा अफ्रीकी देश है? मोरक्को, ठीक है। और यहाँ पर 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, ठीक है। कहाँ पर? अफ्रीकी देश मोरक्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया है। वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण कुमार सिन्हा ये कौन थे? तो ये एसपीजी कौन थे? ये एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के चीफ थे, ठीक है। इनका नाम याद रखना अरुण कुमार सिन्हा। और सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गायिका मालिनी रजूरकर का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया है। उनकी पहचान किस शैली में गाए गए उनके गीतों से थी? तो दोस्तों याद रखना सबसे पहले जो मालिनी रजूरकर हैं ये कौन है? ये फेमस गायिका हैं, ठीक है। और दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये ख्याल और टप्पा शैली के लिए प्रसिद्ध थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा जाता है घराना कि ये किस घराने से संबंधित थी? तो दोस्तों ये ग्वालियर घराने से संबंधित थी, ठीक है। ग्वालियर घराने की ये फेमस गायिका थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम जहां पर एटीएम कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो जापानी कंपनी है हिताची लिमिटेड सर्विसेज और इसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। ये जो एटीएम है इसका नाम रखा गया है हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम, ठीक है। और इस एटीएम को मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चंद्रयान 3 का जो काउंटडाउन, इसका मतलब क्या है, जो उल्टी गिनती शुरू होती है 3, 2, 1, ये जो आवाज है ये किसने दी थी? ये आवाज दी थी एन वलारमथी ने। एन वलारमथी, इन्होंने ये आवाज दी थी, ठीक है। और हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। ये कौन थी? इसरो की साइंटिस्ट थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? दोस्तों हीथ स्ट्रीक जो है ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे। कहाँ के? जिम्बाब्वे के। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और डूरंड कप 2023 का खिताब जो है ये मोहन बागान टीम ने जीत लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यदि हम डूरंड कप की बात करें तो ये घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। और कौन सा एडिशन इस साल हुआ है? तो 132वां एडिशन हुआ है, ठीक है। और 132वां एडिशन है, मतलब ये पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो 1888 में ये पहली बार आयोजित किया गया था। और ये भी पूछा जाए कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो पहली बार ये शिमला में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया है? तो दोस्तों महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गृह मंत्रालय के ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस शहर की पुलिस ने 5000 से ज्यादा नाबालिगों को बचाया है और पुनर्वास करवाया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन मुस्कान है, सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लापता बच्चों को खोजना और उनको ठीक से पुनर्वास करवाना, ठीक है। और इसी ऑपरेशन के तहत में अभी मैं आपको बताऊं कि मुंबई की पुलिस ने, कहाँ की पुलिस ने? मुंबई की पुलिस ने 5000 से ज़्यादा नाबालिगों को बचाया है और उनको पुनर्वास करवाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भाषाई फिल्मों के एक्टर और कॉमेडियन RS शिवाजी का निधन हो गया है? तो दोस्तों RS शिवाजी, याद रखना ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध एक्टर और कॉमेडियन थे, ठीक है। और किस भाषाई फिल्मों के ये एक्टर और कॉमेडियन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल भाषाई फिल्मों के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? तो दोस्तों जो ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट 2023 जारी हुई है, इसमें RBI के जो वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको A+ की रैंकिंग दी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस एविएशन कंपनी के साथ किया गया? तो विस्तारा एयरलाइंस का जो विलय है ये एयर इंडिया कंपनी के साथ में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी कि FTII जो कि पुणे में है, इसका अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? तो दोस्तों FTII इसका अध्यक्ष जो है ये R माधवन के लिए बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? तो एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। दोस्तों आदित्य L1, याद रखना इसको कब लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, ठीक है। और आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है, ठीक है। सूर्य को स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। और हेलो ऑर्बिट जो है ये L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट पर है, ठीक है। याद रखना 1.5 मिलियन किलोमीटर इसको पृथ्वी से दूर भेजा गया है। यदि पूछा जाए कि L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। याद रखना आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है निगार साजी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, और मैंने बता दिया कि इसको कब लॉन्च किया गया, 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर। और श्रीहरिकोटा के सतीश स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। और किस रॉकेट की मदद से? तो PSLV XL या फिर PSLV C57 इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये भारत का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर रॉकेट है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? तो इन्होंने अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जो कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं कौन से नंबर के? 9वें नंबर के। ठीक है, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है थर्मन शनमुगारत्नम। ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि सिंगापुर की बात हुई है तो सिंगापुर के बारे में हम जान लेते हैं। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी सिंगापुर ही है और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है? ली सीन लूंग यहाँ के पीएम है और प्रेसिडेंट चुने गए थर्मन शनमुगारत्नम। ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं। अच्छा, भारतीय मूल के यदि किसी राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष बनते हैं ना तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी 8 देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास में है। तो इन 8 का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हो सकता है आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाए। सिंगापुर के प्रेसिडेंट की बात करेंगे, अभी कौन बने हैं? शनमुगारत्नम बने हैं। और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। आए दिन ये चर्चाओं में रहते हैं। ठीक है, अभी G20 समिट में भी आए थे तो कई जगह मंदिरों में गए ये पूजा करने के लिए, तो याद रखना है इनका नाम। पुर्तगाल के पीएम कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और मॉरिशस के पीएम है प्रविंद जगन्नाथ। सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं वाबेल रामकलावन। और सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इन्होंने अभी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था किसको? अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। और गुआना के प्रेसिडेंट कौन है? इरफान अली। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ये भी भारतीय मूल की हैं। तो ये 8 नाम आपको याद रखना है। इन 8 नामों में मुझे तो 1 नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो आपको 1 नंबर मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों में से एक भारतीय हैं। इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कवर कर लेते हैं। तो इस अवार्ड को एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। ये जो पुरस्कार है वर्ष 1957 में फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये फैक्ट जरूर याद रखना। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति पूछा जाए तो विनोबा भावे थे। ठीक है, और हम बात करें 2023 में तो 2023 में 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। एक है भारतीय, ठीक है, इनका नाम है रवि कन्नन आर और ये भारतीय हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। इनका नाम तो विशेष तौर पर याद रखना। दूसरे बांग्लादेश के हैं कॉर्बी रक्षंद। तीसरे हैं यूजोनियो लेमोम, ये कहाँ के हैं? तिमोर देश के हैं, तिमोर लेस्ते देश के हैं। ठीक है, और मरियम कोरोनेल हैं। ठीक है, फेरर, ये कहाँ की हैं? तो ये फिलीपींस की हैं, ये महिला हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 4 लोगों को दिया गया है। अभी बताइए कि स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? तो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह है यानी कि हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर मंथ के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एकता कपूर। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछले 100 साल में अगस्त 2023 में सबसे कम बारिश हुई है, ये औसत से कितनी कम रही है? तो दोस्तों पिछले 100 सालों में अगस्त महीने में जो कम बारिश हुई है ना, ये औसत से 36% कम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रियन सेन ने। और यदि हम प्रियन सेन की बात करें कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं तो ये राजस्थान के
जयपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अच्छा ये मिस अर्थ इंडिया अलग है। और यदि आपसे केवल मिस इंडिया पूछा जाए, ठीक है, कि मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है, तो आप क्या कहेंगे? मिस इंडिया का जो खिताब है ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? दोस्तों महान प्रवासियों की सूची में केवल एकमात्र भारतीय शामिल हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? अजय बंगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अजय बंगा के बारे में आपको पता ही होगा कि ये अभी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये सात्विक साईराज रंगी ने बनाया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज रंगी और इन्होंने 565 किलोमीटर की गति से सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा ये बैडमिंटन स्मैश होता क्या है? तो दोस्तों टेनिस में एक प्रकार का सर्विस शॉट होता है जिसमें क्या होता है, खिलाड़ी हवा में गेंद को फेंकता है। ठीक है, ये हवा में गेंद को फेंका और फिर उसे दूसरे खिलाड़ी की तरफ नीचे की दिशा में हिट करता है। ठीक है, ये बॉल को फेंका और ये नीचे की दिशा में दूसरे खिलाड़ी की तरफ बहुत ही स्पीड से हिट करा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम स्मैश शॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति, और वो भी कहाँ के हैं? अपने देश भारत के। कौन हैं? अंशुमन झिंगरन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें अंशुमन झिंगरन के बारे में तो ये कहाँ के निवासी हैं? ये मुंबई के निवासी हैं। सबसे कम उम्र के बने हैं ना, उम्र कितनी है इनकी? 18 साल। ठीक है, और यदि हम बात करें नॉर्थ चैनल की तो नॉर्थ चैनल जो है स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में स्थित एक जलडमरू मध्य है। यहाँ तैराकी बहुत ही खतरनाक होती है, यहाँ का पानी अत्यधिक ठंडा होता है। ठीक है, तो जो अंशुमन झिंगरन ने रिकॉर्ड बनाया है इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज यादव जो हैं ये आरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए मोदी जी ने एक स्कीम शुरू की है, अमृत धरोहर स्कीम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि ये जो मंदिर है कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है तो इस मंदिर में एक समय में 20,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो अवार्ड है ये अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया है। मैं पहले ही इसका आंसर बता चुका हूँ। अब चूंकि सूरीनाम देश का ये सर्वोच्च सम्मान है तो सूरीनाम देश की बात करें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी है पारामारिबो, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और करेंसी क्या है? तो सूरीनामी डॉलर यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन बने हैं? तो भारत के जो सीबीसी हैं ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के न्यू चीफ कौन बने हैं? तो दोस्तों रॉ के न्यू चीफ जो हैं ये रवि सिन्हा बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रवि सिन्हा। अच्छा दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अभी जो हम यहाँ पर नया एक फॉर्मेट लेकर आ गए हैं जिसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है। कई सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो डिमांड कर रहे थे कि सर आप इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट को लाइए। ठीक है, कई सारे ऐसे टर्म होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हिंदी में समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, ये सही बात है, इसलिए मैंने जो है इंग्लिश फॉर्मेट को भी ऐड किया है। आगे से सभी वीडियो जो हैं ये बोथ लैंग्वेज में आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर गुफी पेंटल का हाल ही में निधन हो गया है, वह टीवी सीरियल महाभारत में किसकी भूमिका के लिए चर्चित थे? तो दोस्तों सबसे पहले तो याद रखना है, जो गुफी पेंटल हैं ये कौन थे? ये एक्टर थे, ठीक है। और टीवी सीरियल था महाभारत, ठीक है। तो महाभारत सीरियल में इन्होंने शकुनी मामा का रोल प्ले किया था। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस रोल के लिए ये काफ़ी चर्चित थे। और इनका निधन कब हुआ है? तो जून 2023 में, और 79 ईयर में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो आईपीएल का खिताब जो है ये सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने जीत लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि आईपीएल इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम कवर कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। और चेन्नई सुपर किंग अब तक 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, ठीक है। चूंकि विजेता चेन्नई सुपर किंग है, तो इसके कप्तान कौन? महेंद्र सिंह धोनी। उपविजेता गुजरात टाइटंस है, इसके कप्तान कौन? हार्दिक पांड्या। और आईपीएल 2023 का आयोजन किया गया भारत में, और 16वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नए संसद भवन का उद्घाटन सभी लोग जानते होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ऑल फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और मोदी जी ने जब उद्घाटन किया तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मोदी जी ने 75 रुपये का एक सिक्का जारी किया था और एक डाक टिकट भी जारी किया था, ठीक है। और जिन मजदूरों ने, श्रमिकों ने इस भवन को बनवाया था, ठीक है, बनाया था, उनको भी सम्मानित किया था मोदी जी ने। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि जो नया संसद भवन है इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को, ये भी मोदी जी ने रखी थी, ठीक है। और हम बात करें कि उद्घाटन कब किया है? 28 मई 2023 को, ठीक है। और नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एचपीसी डिज़ाइन कंपनी ने। और यदि पूछा जाए कि मुख्य वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल मुख्य वास्तुकार हैं नए संसद भवन के। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। और नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हमने कवर कर लिया है, सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आशा भोसले के लिए। हम डिटेल से क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं दोस्तों। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो पुरस्कार है 2022 में शुरू किया गया, ठीक है। और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ये अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और हम बात करें कि जो 2023 का लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये गायिका आशा भोसले के लिए दिया गया। और आशा भोसले जो हैं ये लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दीपिका मिश्रा। और दीपिका मिश्रा की यदि हम बात करें तो ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंकज सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों हम बात करें 68th फिल्म फेयर अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन हैं? तो संजय लीला भंसाली इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अब दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उनको कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्टी के लिए दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली के लिए दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो डायरेक्टर हैं प्रेम चोपड़ा, ठीक है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये सारे फैक्ट याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी लास्ट 9 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। यदि आप इसी क्रम में पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज क्रम में,
तो आप हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। और इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और अभी जीके की बुक 2-4 दिन में लॉन्च होने वाली है। तो आपको जो बुक बेस्ट लगती है, जिस बुक की आपको ज़रूरत है, आप उस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलेंजिंग क्वेश्चन। इसका आंसर आपको बता के जाना है कि फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करी। ठीक है, इस योजना के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। वैसे फोटो देखकर आप इसका आंसर कर ही सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो मैं यही बोलूँगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको आपके बहादुर सर की मेहनत, पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और नए स्टूडेंट से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट मैं हमेशा लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाना है। ठीक है, और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करना है। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो देख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।